स्टूडेंट्स, क्या तुम लोगों को पता है कि प्लांट्स को पहले नॉन लिविंग थिंग सोचा जाता था। सुन के ज़रूर हंसी आ रहा है, लेकिन पहले ऐसा ही था। लोग पहले प्लांट्स को नॉन लिविंग थिंग इसलिए सोचते थे क्योंकि प्लांट्स मूवमेंट नहीं करता है। प्लांट्स का डाली काट दो, पत्ता काट दो, प्लांट्स चीखता चिल्लाता नहीं है। जैसे हम लोगों को अगर चोट लगता है हम लोग रोते हैं, चीखते हैं, लेकिन प्लांट्स तो ऐसा कुछ दिखाता नहीं है। लोग सोचते थे कि ये सब जो है नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन आज प्रूव हो चुका है कि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग बिकॉज दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड अगेंस्ट स्टिमुलस। वो तो हम लोगों का इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस का देन है, जिन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप की थी जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ, और जिसके लिए वो प्रूव कर दिए थे दुनिया के सामने कि प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस। जैसे हम लोगों का दर्द होता है, हम लोग कोई नेचुरल या एनवायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक उसी तरह से प्लांट्स भी सेंस कर पाते हैं अपने एनवायरनमेंट को। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। Lastly, we had discussed already how control and coordination is accomplished in animals. एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं कोई भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में, और प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, चलिए देखते हैं। So control and coordination in plants are regulated by plant hormones, unlike animals. Animals में control and coordination को रेगुलेट करता है कौन? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हार्मोन और नर्व इम्पल्स दोनों मिलके। बट प्लांट्स के पास अपना कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है वो रेगुलेट किया जाता है प्लांट्स हार्मोन्स के द्वारा, जिसको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। अब भाई बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें अंग्रेजी भी यूज़ नहीं होता है, कभी कभी लैटिन या ग्रीक में टर्मिनोलॉजी बनाया जाता है। तो इसी तरह से फाइटो हार्मोन्स एक लैटिन या ग्रीक टर्मिनोलॉजी। फाइटो मतलब होता है प्लांट्स और हार्मोन्स मतलब होता है केमिकल मैसेंजर्स। तो प्लांट्स का जो हार्मोन्स है दे आर नोन एज फाइटो हार्मोन्स। तो यहाँ पे प्लांट्स में टोटल मेनली मेजर 5 टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स आर देयर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही, और भी सारे फाइटो हार्मोन्स होता है प्लांट्स में, लेकिन उसका जो एक्टिविटीज़ है, फंक्शन है, उतना डिटेल जानकारी हम लोगों के पास उन लोगों के बारे में नहीं है, इसलिए हम लोग इस 5 के बारे में ही पढ़ते हैं। सो प्लांट्स हार्मोन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप, ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ओके, ये 3 जो हार्मोन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन, दे प्रोमोट द ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ होता है इन लोगों की वजह से। ग्रोथ इनहिबिटर मतलब दे स्टॉप द ग्रोथ, ग्रोथ को अरेस्ट कर देता है, ग्रोथ को रोक देता है। इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ओके, दे आर ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि ग्रोथ को होने नहीं देता है, ग्रोथ होने नहीं देता है, बल्कि ये लोग प्लांट्स में एजिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट कर सकता है, यानी कि प्लांट्स में बुढ़ापा आ जाता है ये लोगों की वजह से। नाउ विल स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी phytohormones. First of all, we'll start with auxin. Auxin is the most important plant hormone. Auxins are compounds that positively influence cell enlargement, bud formation, and root initiation. They also promote the production of other hormones, and in conjugation with cytokinins, they control the growth of stem, root, and fruit, and convert stems into flower. प्लांट्स में ग्रोथ रिलेटेड जो भी इशू है वो सॉल्व करता है ऑक्सिन। ओके, तो ऑक्सिन आर कंपाउंड, यानी कि ऑक्सिन कोई पर्टिकुलर एक हार्मोन नहीं है, बहुत सारे हार्मोन्स का एक कॉन्जुगेशन है ऑक्सिन। और ऑक्सिन अकेला काम नहीं करता है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन बोल के दूसरा एक प्लांट हार्मोन के साथ दोनों मिलजुल के प्लांट्स का ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ऑक्सिन ऑलवेज एक्ट इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन का ऑक्सिन कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है प्लांट्स के लिए। ऑक्सिन लो कॉन्सेंट्रेशन में काम करता है, और ऑक्सिन को स्टेम से ज़्यादा रूट पसंद है। ऑक्सिन की वजह से स्टेम और रूट दोनों में
ग्रोथ होता है। ऑक्सीन का काम क्या होता है? सेल एनलार्जमेंट करना, यानी कि सेल को वॉल्यूम में बढ़ाना और सेल को डिवाइड करवाना, सेल डिवीजन में मदद करता है ऑक्सीन हार्मोन। ओके, लेकिन ऑक्सीन हार्मोन जो होता है लाइट ऑक्सीन को पसंद नहीं है, ऑक्सीन को अंधेरा पसंद है। ओके, इसलिए ऑक्सीन हार्मोन ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है रूट में रादर देन स्टेम्स। ओके, और ये साइटोकाइनिन के साथ मिलजुल के काम करता है। कैसे? यानी कि ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों का रेशियो डिपेंड करता है कि रूट ग्रोथ होगा कि स्टेम ग्रोथ होगा। जैसे जब ऑक्सीन और साइटोकाइनिन का में ऑक्सीन का रेशियो ज़्यादा होता है तब रूट ग्रोथ होता है, जब साइटोकाइनिन का रेशियो ज़्यादा होता है तब शूट ग्रोथ होता है। एंड ऑक्सीन ऑलवेज शोज एपिकल डोमिनेंस, यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, ओके, वहाँ पे स्टेम और रूट में ऑक्सीन एक्यूमुलेशन सबसे अधिक मात्रा में होता है। ओके, क्योंकि न्यूली ग्रोइंग जो टिश्यू है वो ऑक्सीन को प्रोड्यूस कर सकता है। दैट इज वाई ऑक्सीन एक्ट टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बर्ड्स लोअर डाउन द स्टेम, यानी कि स्टेम में ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होने देता है ऑक्सीन, स्टेम को सीधा ग्रो कराता है। ऑक्सीन्स आर टॉक्सिक इन प्लांट्स इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीन का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो कोई फ़ायदा तो नहीं करेगा, उनकी नुकसान करेगा, वो टॉक्सिन का काम करेगा, जहर का काम करेगा। दे आर मोस्ट टॉक्सिक टू डाइकट्स एंड लेस सो टू मोनोकट्स। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी synthetic auxin herbicides including 2,4-D and 2,4,5-T have been developed and used for weed control। तो ऑक्सिन का जो सिंथेटिक वर्जन है, लेकिन लैब में हम लोग प्रिपेयर करते हैं 2,4-D और 2,4,5-T, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन है जिसको हम लोग हार्बिसाइड या वीडिसाइड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वीड को, अनवांटेड प्लांट को किल करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। Auxin, especially NNA, naphthalene acetic acid, and indole 3-butyric acid (IBA), are also commonly applied to stimulate root growth when taking cutting of plants। अब प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, उस मेथड के समय हम लोग जनरली ऑक्सिन का ये दो वर्जन यूज़ करते हैं, NNA और IBA। दिस आर ऑल्सो सिंथेटिक ऑक्सिन्स। ओके, ये प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो कटिंग मेथड होता है, उसमें जो कटेड जो कट किया हुआ जो कट ब्रांच जो है उसमें स्प्रे किया जाता है, और जहाँ पे ऑक्सीन स्प्रे होता है वहाँ पे रूट ग्रो हो जाता है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीन फाउंड इन प्लांट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IAA। अभी IAA या इंडोल एसिटिक एसिड एक ऑक्सीन का एक नेचुरल वर्जन है जो कि नॉर्मली प्लांट्स में पाया जाता है। ओके, और इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीन इन नेचर। नाउ यहाँ पे ऑक्सीन का रियली इम्पोर्टेंट फंक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। ऑक्सीन प्रोड्यूस होता है, पहले ही बता दिया हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, यानी कि यंग टिश्यू में ऑक्सीन प्रोड्यूस होता है, एंड इट रेगुलेट्स फोटोट्रोपिज्म इन प्लांट्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑक्सीन। ओके, ये एग्जाम में भी आ सकता है। फोटोट्रोपिज्म मतलब क्या है? नॉट फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म यानी कि फोटोट्रोपिक मूवमेंट होता क्या है? स्टेम और द ब्रांचेस ऑफ प्लांट बेंड टुवर्ड्स लाइट, जिस दिशा से लाइट मिलेगा उसी दिशा में प्लांट का ग्रोथ होगा। दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिक मूवमेंट या फोटोट्रोपिज्म। ओके, तो एक्चुअली मैंने क्या बोला था, ऑक्सीन को लाइट पसंद नहीं है, ऑक्सीन हमेशा लाइट से बच के रहता है, तो ये एक स्टेम है। ओके, तो दिस इज़ द लाइट फेसिंग साइड, यानी कि इधर लाइट आ रहा है, सनलाइट। ओके, तो इधर जितना ऑक्सीजन होगा वो सब मूव कर लेगा लाइट अपोजिंग साइड में, यानी कि इस साइड में। तो यहाँ पे सारे ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन लाइट फेसिंग साइड में ऑक्सीजन है नहीं, तो जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, ऑक्सीजन का काम क्या होना है, मैंने बोला था सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। तो इस साइड का जो सेल है उसको उसका जो वॉल्यूम में बढ़ा देगा और उसका संख्या में बढ़ा देगा, तो इधर जो क्या होगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा प्लांट, इधर ज़्यादा जब हेवी वेट हो जाएगा, ये इधर हल्का होगा, यानी कि इधर हल्का हो गया, इधर हेवीली वेट हो गया, तो क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे जिधर हेवी है वो झुक जाएगा। ओके, जिधर हल्का होगा उसी साइड में झुक जाएगा, क्योंकि ये जो साइड है ये भारी साइड है। तो अब लाइट कहाँ से आ रहा था, लाइट इसी साइड से आ रहा था, तो इसलिए हम लोग को देख के लग रहा है कि प्लांट अल्टीमेटली लाइट के डायरेक्शन में
मूव कर रहा है, लाइट के डायरेक्शन में इसका ग्रोथ हो रहा है. तो दिस काइंड ऑफ ग्रोथ और दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म और फोटोऑटोट्रोपिक मूवमेंट, एंड आई एक्सप्लेन्ड हाउ ऑक्सिन रेगुलेट दैट. नेक्स्ट वन इज जिब्बरेलिन. जिब्बरेलिन भी एक ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन्स होता है जिसको शॉर्ट में कहा जाता है जीएज, यानी कि जिब्बरेलिक एसिड्स. ओके, सो शॉर्ट में कहा जाता है जीएज. देर आर मोर देन 50 टाइप्स ऑफ जिब्बरेलिक एसिड्स फाउंड इन नेचर. So gibberellins includes a large range of chemicals that are produced naturally within the plants and by fungi. ये फंगस में भी प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स में भी प्रोड्यूस होता है नेचुरली. अब इसका डिस्कवरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं. दे वेर फर्स्ट डिस्कवर्ड व्हेन जापानीज रिसर्चर्स इंक्लूडिंग इची कुरोसावा. तो एक जापानीज रिसर्चर थे जिसका नाम था कुरोसावा. He noticed a chemical produced by fungus is called Gibberella fujikori that produced abnormal growth in rice plants. तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जापान में जो पैडी का जो कल्टीवेशन हो रहा था, तो धान का जो खेती हो रहा था, तो उसमें एक डिजीज़ पक रहा था. यानी कि धान का जो पौधा है उसमें एक फंगस ग्रो होता था जिसका नाम था जिब्बरेला फुजिकोरी. और जहाँ पे वो फंगस ग्रो होता था, उस पर्टिकुलर धान का जो पौधा है उसमें जो धान होता था, जो पैडी होता था, पैडी का साइज कुछ ज़्यादा ही लंबा होता था. इस डिजीज़ को कहा जाता है फुली सीडलिंग डिजीज़. ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कुरोसावा उसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, तो उनको क्या उस ऑब्जर्वेशन में क्या मिला कि जिब्बरेला फुजिकोरी एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो जिस पार्ट में जिब्बरेला फुजिकोरी ग्रो हो रहा है उसी पार्ट का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो केमिकल था वो था जिब्बरेलिक एसिड. इसी तरह से जिब्बरेलिन का डिस्कवरी हुआ था. तो बाद में देखा गया कि जिब्बरेलिन जो है वो नॉर्मल प्लांट में भी मिलता है. इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट ग्रोथ एंड इन्फ्लुएंस वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग स्टेम इलोंगेशन. कि इसका मेन फंक्शन होता है स्टेम इलोंगेशन, यानी कि स्टेम को लंबाई में बढ़ाता है. ओके, यहाँ पे दो प्लांट लिया गया है, ये और ये दूसरा प्लांट. तो ये जो प्लांट है इसमें जिब्बरेलिन स्प्रे नहीं किया गया है, लेकिन इसमें जिब्बरेलिन स्प्रे किया गया है. तो रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं. इसका हाइट बड़ा नहीं है, नॉर्मल हाइट है, लेकिन इसका हाइट कितना ज़्यादा बढ़ गया. सो दिस प्रूव्स दैट जिब्बरेलिन ऑलवेज इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ अ लेंथ, यानी कि प्लांट्स को जो है लंबाई में बढ़ाता है. ओके, और छोड़ के और क्या होता है? जर्मिनेशन में मदद करता है, यानी कि सीड का डोरमेंसी तोड़ता है. जो सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है बहुत दिन से, उसमें अगर जिब्बरेलिन स्प्रे कर दिया जाएगा तो जर्मिनेट हो जाएगा तुरंत. फ्लावरिंग में हेल्प करता है. एंजाइम इंडक्शन एंड लीफ एंड फ्रूट सेनेसेंस में ये मदद करता है, यानी कि फल को भी पकने में कभी कभी हेल्प करते हैं. बट जिब्बरेलिन का मेन जो फंक्शन है लंबाई में, it elongate the length of stem. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज साइटोकाइनिन. इसको सीकेस कहा जाता है, या साइटोकाइनिन्स. दे आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट इन्फ्लुएंस सेल डिवीजन एंड सूट फॉर्मेशन. ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बोला था दोनों एक ही साथ काम कर रहा है. ओके, तो ऑक्सिन जैसे साइटोकाइनिन का काम जो है ऑक्सिन के साथ मिलता जुलता है. ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन में मदद करता है, लेकिन ऑक्सिन रूट फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रोमोट करता है और साइटोकाइनिन शूट फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रोमोट कर रहा है. दे वर कॉल्ड काइनिन्स इन द पास्ट व्हेन द फर्स्ट साइटोकाइनिन वर आइसोलेटेड फ्रॉम ईस्ट सेल. तो पहले इसको काइनिन कहा जाता था, साइटोकाइनिन हार्मोन्स को. दे ऑल्सो हेल्प डिले सीनेसेंस of tissue, are responsible for mediating oxygen transport throughout the plant and affect internodal length and leaf growth. तो इसका जो मेन फंक्शन है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है तुम लोगों के लिए, दैट इज डिलेइंग ऑफ सीनेसेंस. डिलेइंग सीनेसेंस क्या होता है? सीनेसेंस क्या है भाई? सीनेसेंस मतलब एजिंग, बुढ़ापा. ओके, तो साइटोकाइनिन की वजह से सीनेसेंस को डिले कर दिया जाता है, यानी कि जो फ्रूट या जो लीव्स या जो फ्लावर्स मैच्योर होने जाने वाला था बहुत जल्दी, उस प्लांट में अगर साइटोकाइनिन स्प्रे कर दिया जाएगा तो वो थोड़ा और ज़्यादा दिन रुक जाएगा, उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा, यानी कि एजिंग को घटा देता है ये.
एजिंग होने नहीं देता है. दैट इज वाई इट हेल्प इन डिलेइंग सेनेसेंस. Cytokinins and auxin often work together, and the ratio of these two groups of plant hormones affect most major growth periods during plants lifetime. पहले ये बता चुके हैं हम क्या होता है. ये दोनों का रेशियो डिपेंड करता है प्लांट्स में कब कैसे कहाँ पे ग्रोथ होने वाला है. अब ग्रोथ इनिबिटर एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में इसको कहा जाता है ABA. इट इनिबिट्स ग्रोथ एंड कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स. विल्टिंग मतलब होता है एब्सेशन, झड़ जाना. ओके, एब्सेशन मतलब मैच्योर होने से पहले ही प्लांट्स का पार्ट जब झड़ जाता है. ओके, इमैच्योर लीव्स, इमैच्योर फ्लावर्स, इमैच्योर फ्रूट्स जब झड़ जाता है तो उस फिनोमेना को कहा जाता है विल्टिंग और एब्सेशन. इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है. क्योंकि ऐसा क्यों? एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है एब्सिसिक एसिड का. यानी कि प्लांट जब एडवर्स कंडीशन के थ्रू रन करता है, यानी कि प्लांट्स को सही मायने में न्यूट्रिएंट्स या मॉइस्चर नहीं मिलता है, तब एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन प्लांट्स अपने अंदर बढ़ा देता है और प्लांट अपना ऑर्गन्स को शेड आउट कर देता है, यानी कि फेंक देता है, ताकि ऑर्गन्स जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन होगा, तो ज़िंदा रहने में दिक्कत होगा. तो एटलीस्ट जिंदा रहने के लिए एडवर्स कंडीशन में प्लांट्स एब्सिसिक एसिड को यूज़ करते हैं. इट promote the closing of stomata during adverse rough condition, thereby reducing the water loss. इस स्टोमाटा को भी खुलने नहीं देता है, ताकि स्टोमाटा खुलेगा तो वाटर लॉस हो जाएगा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में. तो इसी तरह से एब्सिसिक एसिड एक प्लांट का स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट्स का जो सर्वाइबिलिटी को बूस्टअप करता है, सर्वाइबिलिटी को बढ़ा देता है. लेकिन अगर हम लोग आर्टिफिशियली अगर एब्सिसिक एसिड को स्प्रे करते हैं प्लांट्स में, तो मैच्योर होने से पहले ही उसका फ्रूट, लीव्स या रूट झड़ जाएगा. लास्ट वन इज इथिलीन. इथिलीन इज ए गैसियस हार्मोन विच कॉजेज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोमोट एजिंग. ओके, अब इथिलीन हार्मोन फल पकाने में हेल्प करता है. ओके, यानी कि प्लांट में एजिंग प्रोसेस, मैच्योरिंग प्रोसेस को ये एक्सीलरेट करता है. ओके, ये साइटोकाइनिन का ऑपोजिट काम करता है. साइटोकाइनिन डिले सेनेसेंस, बट इथिलीन एक्सीलरेट सेनेसेंस प्रोसेस, एजिंग प्रोसेस. ओके, इसीलिए जो फल अभी तक पका नहीं है, कच्चा फल, उसको पकाने के लिए इथिलीन यूज़ किया जा सकता है. या तो जो कार्बाइड यूज़ होता है फल पकाने के लिए, वो इथिलीन का ही एक डेरिवेटिव है, वो सिंथेटिक इथिलीन से बनाया जाता है. तो यहाँ पे ओवरऑल हो गया प्लांट्स हार्मोन्स